क्रिएटिव लर्निंग चैनल के सौजन्य से क्लोज पैकिंग को समझाने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर के आए हैं। अब बड़ी ही गौर से इन स्ट्रक्चर्स को देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक विमीय जब संरचना बनती है क्रिस्टल लैटिस की, तो उस क्रिस्टल लैटिस की जो फॉर्मेशन के दौरान जब वो एक चेन बनाता है, हॉरिजॉन्टल चेन, उसमें हर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो दो गोलों को टच करता है, यानी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। अब हमने कल आपको बताया था कि जब दूसरी एक लेयर पर, यानी एक पंक्ति पर जब दूसरी पंक्ति हम रखते हैं तो वो दो तरीके से रख सकते हैं। एक तरीका तो पहले पे पहला आना चाहिए, दूसरे पे दूसरा आना चाहिए, और दूसरा तरीका जो हम आपके सामने दिखा रहे हैं जिसके अंदर जो दूसरी पंक्ति रखी गई है वो पहली पंक्ति के दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच की जगह पर रखी गई है। तो इससे जो संरचना बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि इस संरचना में एक गोला 6 गोलों को टच करता है, और 6 गोले को टच करने की वजह से अगर हम इसके केंद्र को मिला दें तो उसके केंद्र को मिलाने पर आप देखेंगे एक हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, इसको हम सिल्वर कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है। ये देखिए ग्रीन जो लाइन है, ये सबको मिला दिया जाए तो इससे हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक षटकोण का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। अब इस जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो पहली लेयर है, इसके बीच में जहाँ जगह खाली है, जहाँ स्थान शेष बच गया है जो ऑक्यूपाइड नहीं है, उसे हम रिक्ति या वॉइड कहते हैं। अब आप देखें कि ये जो फर्स्ट लेयर आपके सामने ये जो मूव कर रही है, इस पर हम सेकंड लेयर को प्लेस कर रहे हैं, और ये जो सेकंड लेयर प्लेस कर रहे हैं ये इस तरीके से जो है प्लेस की जाती है ताकि पहली लेयर, यानी जो पहली परत है, उसके अंदर जो वॉइड्स हैं उन्हें पूरी तरह से कवर किया जा सके। तो अगर हम पहली परत पर दूसरी परत, वो भी हेक्सागन वाली, क्योंकि हमने स्क्वायर प्लेनर का तो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हेक्सागन पर जब हमने सेकेंड लेयर रखी है तो एक नई वॉइड का फॉर्मेशन होता है दूसरी परत को रखने पर। जिस वॉइड या जिस रिक्ति को 4 गोले टच करते हैं उसे हम, मैं आपको वापस से पीछे की तरफ थोड़ा सा रिवर्स करके बताऊं, ये आप देखें वापस से एक बार, पहली परत पर हमने ये दूसरी परत रखी है, और दूसरी परत रखने पर जो वॉइड हमारे सामने आती हैं वो दो तरह की वॉइड होती हैं। जो वॉइड 4 गोलों को टच कर रही है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखिए 3 आगे के गोले और एक पीछे का गोला, ये जो वॉइड होगी, इस वॉइड को 4 गोले टच कर रहे हैं, और इनके सेंटर्स को अगर हम मिला दें तो इससे एक टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इस तरह की रिक्ति को हम टेट्राहेड्रल वॉइड या चतुष्फल की ये रिक्ति कहते हैं। और ये देखिए, ये दूसरी तरह की रिक्ति है जिसको 6 गोले टच कर रहे हैं, और उनके केंद्र को अगर हम मिला दें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए कि अब पहली परत पर, जब पहली परत पर कौन सी रिक्ति थी, ट्राइगोनल रिक्ति थी, यानी त्रिभुजीय आकार की थी। दूसरे पर हमने जैसे ही प्लेस किया तो हमारे सामने दो रिक्तियां सामने आई हैं, एक को हमने हेक्सागोनल कहा और एक को हमने ऑक्टाहेड्रल कहा, है ना। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये टेट्राहेड्रल हो गई जिसको 4 गोले टच कर रहे हैं, और फिर ये 6 गोले जिसको टच कर रहे हैं वो ऑक्टाहेड्रल हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली पर दूसरी रखी, अब दूसरी पर हम तीसरी रखने जा रहे हैं, और तीसरी हम इस तरीके से रख रहे हैं कि जो पहली परत है और जो तीसरी परत है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, देखिए हरे हरे एक सीध में आ गए हैं, यानी एक डायरेक्शन में आ गए हैं, और ये जो ऑरेंज वाला जो पार्ट है वो एक ही डायरेक्शन में आ गया है। तो इसे हम कहेंगे HCP स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को
कवर करते हुए इसको रखा जाता है, इसे हम कहते हैं SCP। और अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए ऑक्टाहेड्रल को कवर करते हुए रखते हैं तो उसे CCP कहते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए अगर हम रखते हैं तो उसे हम HCP के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि इसके अंदर चाहे आप CCP ले लें चाहे SCP ले लें, उसके अंदर एक जो वॉइड है वो 12 को टच कर रही है, यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा, 12 होगा। आप देख सकते हैं कि 12 कैसे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप बार बार इसे पीछे करके देखेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।